नमस्कार आप सभी को। बुधवार का दिन एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले का दिन और बाजार बंद होने के बाद आए रिजल्ट एक्सिस बैंक के। तो कैसे रहे रिजल्ट उसके ऊपर लेंगे एक क्विक चेक। देखिए एक्सिस बैंक के रिजल्ट में हुआ क्या। और बैंकों की तरह जैसे और बैंकों का रिजल्ट आए मोरलेस उसी लाइन पे एक्सिस बैंक के रिजल्ट आए। टॉप लाइन में ग्रोथ आई 6% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और 41% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप आया 48% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जबकि इसका उल्टा हो गया, गिर गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। सभी बैंकों में मोरलेस ऐसा ही हुआ, तो यहाँ भी ऐसा ही देखने को मिला। ये हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन इनका उन्होंने बेसिक ईपीएस जो रिकॉर्ड किया 19 रुपये 79 पैसे का रिकॉर्ड किया। पिछले साल 14 रुपये 27 पैसे का था और पिछले क्वार्टर में -17 रुपये 43 पैसे का था। वो सिटी बैंक की डील की वजह से 12,000 करोड़ का एक वन ऑफ था। और अब देख लेते हैं सेगमेंट वाइज इन्होंने क्या किया। सेगमेंट वाइज में देखेंगे तो ट्रेजरी में इनकी जो इनकम बढ़ी है वो 2% बढ़ी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ईयर बेसिस पे देखें तो 61% बढ़ी है, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करती। कॉर्पोरेट एंड होलसेल बैंकिंग में इनकी इनकम बढ़ी है 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, एंड रिटेल बैंकिंग में बढ़ी है 12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो ये तो रही इनकम की बात, लेकिन अब देख लेते हैं कि सेगमेंट वाइज कैसा किया है इन्होंने। देखिए ट्रेजरी 2% इनकम बढ़ने के बावजूद इनका इनका जो ट्रेजरी में प्रॉफिट आया वो 9% गिर के आया। कॉर्पोरेट एंड होलसेल बैंकिंग में प्रॉफिट आया 8% गिर के, और रिटेल बैंकिंग में प्रॉफिट आया 10% गिर के। अदर बैंकिंग ऑपरेशन में प्रॉफिट आया गिर के 41% गिर के, हालांकि इनकी इनकम भी 35% गिरी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जैसे सारे बैंकों में हुआ उस हिसाब से सेगमेंट वाइज इनके भी मार्जिन पे प्रेशर नजर आया। एक और इंटरेस्टिंग चीज देख लेंगे इसके अंदर। अगर कंपेयर करें तो देखिए एक्सिस बैंक ने इस क्वार्टर में रिकॉर्ड किया 19 रुपये 79 पैसे का ईपीएस, इंडसइंड बैंक ने 27 रुपये 38 पैसे का, और आईसीआईसीआई बैंक ने 15 रुपये 32 पैसे का ईपीएस रिकॉर्ड किया। करंट मार्केट प्राइस 977 पे चल रहा है एक्सिस, 1427 पे चल रहा है इंडसइंड, एंड 996 पे चल रहा है आईसीआईसीआई। तो करंट मार्केट प्राइस पे 12.34 का पीई मिल रहा है एक्सेस को, 13.03 का पीई मिल रहा है इंडस्ट्रियल को, एंड 16.25 का पीई मिल रहा है आईसीआईसीआई बैंक को। तो कंपेरेटिवली एक्सिस बैंक अभी भी इन दोनों से सस्ता। इन दोनों को हमने क्यों लिया है, इंडस्ट्रियल बैंक इससे कंपेरेटिवली काफी छोटा है, आईसीआईसीआई बैंक कंपेरेटिवली इससे थोड़ा बड़ा है बैंक है। तो अब देखते हैं कि अगर अब थोड़ा सा कंजर्वेटिवली हम देखें तो अगर एक्सिस बैंक को ये 12.34 का अगर मल्टीपल मिलता है तो इंडस्ट्रियल को हम एज्यूम कर लेते हैं 11 का मिलना चाहिए, और आईसीसीआई को क्योंकि थोड़ा बड़ा है, निफ्टी में भी उसका हैवी वेट है, तो उसको उस हिसाब से 15 का पी मल्टीपल अगर देते हैं तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर करंट प्राइस जो है वो फेयरली वैल्यूड है एक्सिस बैंक का, तो इंडसइंड बैंक का प्राइस यहाँ से 16% नीचे होना चाहिए, और आईसीसीआई बैंक का प्राइस यहाँ से होना चाहिए 8% नीचे। तो इसका मतलब कि एक्सिस बैंक के करंट प्राइस में अभी ऊपर जाने की संभावना बनती है, ऊपर जाने की जगह बनती है। तो ये थी हमारी एनालिसिस एक्सिस बैंक के रिजल्ट के ऊपर। इसके अलावा देखिए कॉस्ट ऑफ फंड इनका यहाँ पे 4.75 से बढ़ के 5.03 हो गया, मतलब 0.28% इनको महंगा पैसा मिल रहा है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन को देखेंगे अगर तो ये 4.22 से घट के हो गया 4.1 क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जो कि एक चिंता की बात है। चिंता की बात तो नहीं है क्योंकि ये तो कम होना ही था, लेकिन इसी की वजह से इनके प्रॉफिट पे फर्क आया है, प्रॉफिट पे असर आया है। अच्छा जी, अब बाकी चीज ये रही एसेट क्वालिटी।
देखिए इनका ग्रॉस एनपीए जो इनके 21,822 करोड़ के रहे, जो कि पिछले क्वार्टर 21,037 से बढ़े। ठीक है, फ्रेश स्लिपेजेस कितने हुए? 3,684 करोड़ के हो गए 3,383 से बढ़कर। अब अपग्रेड एंड रिकवरीज कितने की हुई? 2,900 करोड़ की रिकवरी हुई और 2,800 करोड़ के की पिछले क्वार्टर में रिकवरी हुई थी। राइट ऑफ किए उन्होंने 1,512 और 1,700 करोड़ पिछले क्वार्टर में किए थे। तो ग्रॉस एनपीए जो 21,037 करोड़ के अब फाइनली बन करके आए और 19,894 से बढ़ के 21,037 हो गए। इसके लिए इन्होंने प्रोविजन किया 16,256 का ऑलरेडी प्रोविजन था इनके हाथ किया हुआ है, जो इस बार 1,060 करोड़ का प्रोविजन किया उसको लेकर के। तो टोटल प्रोविजन हो गया करने के बाद जो नेट एनपीए बचे वो 4,781 बचे। तो अब इनका प्रोविजन कवरेज रेशियो थोड़ा सा डाउन हो गया है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। मतलब 80% का प्रोविजन कवरेज इनका पिछले क्वार्टर में था, इस बार हो गया 77%। तो अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। हमने हालांकि कंक्लूड ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन कंक्लूजन पे देखिए, अगर अगर बैंक अगर बैंक निफ्टी को आपको 46,000 के लेवल पे रखना है तो इसमें स्पेस बनता है अभी ऊपर जाने का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ही स्लिप करता है यहाँ से तो फिर ये भी स्लिप करेगा, लेकिन शायद कंपेरेटिवली कम करेगा अपने पीयर्स के कंपैरिजन में। तो ये हमारा समझना था इस रिजल्ट को देख करके। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।